इस वीडियो में हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू फार्माकोग्नोसी। फार्माकोग्नोसी फार्मडी का एक बहुत ही बेसिक और मेजर सब्जेक्ट है जिसे सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में पढ़ाया जाता है। थर्ड सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर फार्माकोग्नोसी बेसिक्स पढ़ते हैं और फिफ्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर में जितने भी फार्मडी के स्टूडेंट्स होते हैं वो एडवांस फार्माकोग्नोसी या अप्लाइड फार्माकोग्नोसी पढ़ते हैं। एक बहुत ही मेजर सब्जेक्ट है। आज इसके इंट्रोडक्शन के ऊपर बात करेंगे कि इसकी डिफिनीशन क्या है, इसका मतलब क्या है और उसमें हम क्या-क्या चीज़ें पढ़ते हैं और उसकी हिस्ट्री के बारे में फिर हम आगे बात करेंगे। तो फार्माकोग्नोसी जो है तो ये 2 ग्रीक वर्ड्स से डिराइव्ड हुआ है एंड दोज़ 2 वर्ड्स आर फार्माकोन व्हिच मीन्स ड्रग। In the sense of pharmacognosy we may say it is a crude drug and gignosco that means to acquire knowledge or to acquire concept। तो अगर मैं ब्रीफली आपको समझा सकूं आसान लफ्जों में तो फार्माकोग्नोसी क्रूड ड्रग्स के नॉलेज को उसके कंप्लीट नॉलेज को कहा जाता है। क्रूड ड्रग कल्टीवेशन से लेकर या वाइल्ड सोर्स से किसी भी जंगल पहाड़ गार से कलेक्शन से लेकर उसको ड्राई करना, उसको स्टोर करना, फिर उसकी एक्सट्रैक्शन या आइसोलेशन करना, मार्केट में फाइनल कमर्शियल स्टेज तक लेकर आने तक जितने भी प्रोसेसेस होते हैं तो ये सब फार्माकोग्नोसी में आते हैं। उन सब को हम डिटेल से वन बाय वन स्टडी करते हैं। अगर मैं डिफिनीशन के ऊपर बात करूं, डिटेल डिफिनीशन मैंने लिखी है। अगर शॉर्ट डिफिनीशन में आपको बताऊं तो फार्माकोग्नोसी इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट क्रूड ड्रग्स obtained from natural sources such as plants, animals and minerals। ये तो शॉर्ट डिफिनीशन आप अपने साथ नोट भी कर सकते हैं। डिटेल डिफिनीशन में अगर आपको बताऊं फार्माकोग्नोसी इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी डू साइंटिफिक एंड सिस्टमेटिक स्टडी। इसमें जो स्टडी हम करेंगे तो वो साइंटिफिक स्टडी हम करते हैं, रिसर्च बेस्ड या दीगर जो जितने भी प्लांट साइंस इसमें इन्वॉल्व है, एनिमल साइंस इन्वॉल्व है या एक्सट्रैक्शन एंड आइसोलेशन टेक्निक्स इन्वॉल्व है एंड सिस्टमेटिक। और हम सिस्टमेटिक स्टडी करते हैं, सीरीज वाइज करते हैं, कल्टीवेशन से लेकर कलेक्शन, ड्राइंग, स्टोर करना, प्रिजर्व करना और फिर मार्केट में उसको लेकर आना, इसकी एडल्ट्रेशन वगैरह सब कुछ देखना। स्टडी ऑफ फिजिकल, अगर ड्रग के जो क्रूड ड्रग होगा हमारे उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज मतलब उसका शेप क्या होगा, लीव से ऑब्टेंड होगा, स्टेम से ऑब्टेंड होगा, किस किस्म का कलर उसका होगा, तो ये इस एक्चुअली इस तरह के फिजिकल स्टडीज हम उसके करेंगे। कैरेक्टर्स, केमिकल नेचर उसका क्या होगा, उसके कंस्टिट्यूएंट्स क्या होंगे, अल्कलाइड्स होगा, ग्लाइकोसाइड होगा, टेनिन होगा, रेजिन होगा, गम्स होंगे। तो हम क्रूड ड्रग के केमिकल स्टडी करेंगे फार्माकोग्नोसी में एंड बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, किस स्पीशीज से ऑब्टेंड होगा, किस एनिमल से ऑब्टेंड होगा, किस प्लांट से ऑब्टेंड होगा, किस सोर्स से ऑब्टेंड होगा। तो बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स पर भी हम बात करेंगे ऑफ क्रूड ड्रग्स। क्रूड ड्रग्स का तो क्रूड ड्रग क्या होता है, क्रूड ड्रग पर हम अलग से एक लेक्चर लेंगे। क्रूड ड्रग रॉ फॉर्म ऑफ द ड्रग होते हैं जो सिर्फ गुजरे होते हैं, कलेक्शन एंड ड्राइंग के बाद हमारे पास उसका वो ऑब्टेंड होते हैं, तो उस पर अलग से डिटेल से हम स्टडी करेंगे। obtained from natural sources such as plants, animals and minerals। नेचुरल सोर्सेज कुदरती जराए से ये क्रूड ड्रग्स हम ऑब्टेंड करेंगे जिसमें प्लांट्स आते हैं, एनिमल्स आते हैं एंड मिनरल्स आते हैं एंड मेरीन और सम अदर नेचुरल सोर्सेज भी आते हैं। तो ये इस स्टडी के अलावा अलोंग विद कुछ और स्टडीज भी हम करेंगे क्रूड ड्रग्स अलोंग विद इट्स हिस्ट्री। हिस्ट्री के बारे में हम समझेंगे कि ये जो क्रूड ड्रग्स हैं ये पिछले जमानों में इंसानों ने इसको किस तरह यूज किया था। डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ेंगे कि दुनिया के किस कोने में, किस जंगल में, किस इलाके में, एरिया में ये जो हमारा सोर्स है, नेचुरल सोर्स ये डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, तो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन स्टडी भी हम करेंगे। कल्टीवेशन के बारे में हम पढ़ेंगे कि अगर ये फॉर एग्जांपल प्लांट्स है तो हम उसको कल्टीवेट किस एनवायरनमेंट करेंगे में करेंगे, ठंडे इलाकों में करेंगे, गर्म इलाकों में करेंगे। तो कल्टीवेशन के बारे में भी हम स्टडी करेंगे। इट्स कलेक्शन, कलेक्शन एक बहुत बड़ा चैप्टर अलग से है। किस सीजन में कलेक्ट करेंगे, किस तरीके से करेंगे, दिन के किस वक्त कलेक्ट करेंगे। तो कलेक्शन कहते हैं मेडिसिनल प्लांट्स को या एनिमल से अपने क्रूड ड्रग को कलेक्ट करना, ऑब्टेन करना। एक्सट्रैक्शन, अच्छा कलेक्शन के बाद ड्राइंग कर ली हमने और उसके बाद फिर हम इसको जो केमिकल कंपाउंड होगा उसका एक्सट्रैक्ट कैसे बनाएंगे, उससे अपने केमिकल एक्सट्रैक्ट कैसे करेंगे एंड प्रोसेसिंग फॉर द मार्केट, और उसका जो प्रोसेस होगा जो मार्केट में हमने उसको भेजना है। तो ये सब चीजें हम फार्माकोग्नोसी में पढ़ते हैं। इन शॉर्ट अगर आखिर में मैं आपको ब्रीफली बताऊं तो वाइल्ड सोर्स से कलेक्शन से लेकर या कल्टीवेशन से लेकर क्रूड ड्रग को मार्केट तक पहुंचाने में जितनी भी स्टडीज इन्वॉल्व होती हैं वो सब के सब स्टडीज आती हैं इस फार्माकोग्नोसी में। और अगर मैं आपको बताऊं कि इन फार्माकोग्नोसी में हम जितनी भी बात करेंगे
तो हम ऑलवेज नेचर के बारे में बात करेंगे। हम किसी भी आर्टिफिशियल या केमिकल सोर्स के बारे में कभी भी बात नहीं करेंगे। वी विल टॉक ऑलवेज अबाउट नेचर। नेचर क्रूड ड्रग्स को कैसे बनाता है, हम उससे ऑब्टेन कैसे करेंगे, ह्यूमन हेल्थ के लिए, ह्यूमन बेनिफिट के लिए हम उसको यूज कैसे करेंगे। ये पूरा का पूरा नेचुरल सोर्सेस का जो ओरिजिन होता है ड्रग्स का या क्रूड ड्रग्स का, वो सब फार्माकोग्नोसी में आता है। आई होप आप समझ चुके होंगे कि फार्माकोग्नोसी की डिफिनीशन या उसका मतलब क्या है। कोई भी सवाल हो, कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट्स में जरूर पूछा करें। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्रूड ड्रग पर बात करेंगे, फिर हम नेचुरल सोर्सेस पर बात करेंगे और इसी तरह जो फार्माकोग्नोसी का पूरा सब्जेक्ट है इसको वन बाय वन सीरीज वाइज हम इसको पढ़ेंगे।